किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, वो क्या है सर आपका 4 है। और हम लोग ये बात जानते हैं कार्बन का वैलेंसी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है। तो कार्बन के वैलेंसी 4 होने का क्या मतलब है सर आपका कि कार्बन के पास शेयर करने के लिए 4 मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन है। ये बात आया समझ में, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1। तो अगर हाइड्रोजन आएगा तो मतलब क्या सर आपका एक हाइड्रोजन का आटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो दूसरा हाइड्रोजन का आटम भी वही काम करेगा, तीसरा हाइड्रोजन का आटम भी मतलब क्या करेगा सर आपको वही काम करेगा, चौथा हाइड्रोजन का आटम भी मतलब क्या सर आपको वही काम करेगा, है ना। क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं आता, आता मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन को रिएक्ट करना है तो कार्बन का फिर मतलब क्या है ना सर आपका एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कार्बन का मतलब क्या है सर आपका 2 हैंड एंगेज हो जाएगा। इसको हैंड की तरह भी दिखाया जा सकता है ना। मान लीजिए कार्बन का 4 वैलेंसी है, यानी कि मतलब क्या सर आपका 4 हैंड है। तो ये 4 हैंड का इस्तेमाल करके वो अगर कोई ऐसा एलिमेंट का आटम आ रहा है जिसका वैलेंसी 1 है, तो वो क्या करेगा सर आपका 4 के साथ कंबाइन कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, तो फिर 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए उसको अपना दो हाथ मतलब क्या सर आपका लगाना पड़ेगा। तो पहला वाला केस में हम लोग कह सकते थे कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या था आपका 4 सिंगल बॉन्ड था, और इस वाले केस में कहना पड़ेगा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या सर आपका डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है सर आपका 2 डबल मतलब क्या सर आपका बॉन्ड है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अगर मान लीजिए हमको एक नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करना है, तो नाइट्रोजन के पास तो शेयर करने के लिए मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को भी क्या करना पड़ेगा सर आपका अपना 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एंगेज करना पड़ेगा। तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ मतलब क्या कर सकता है सर आपका एक ही ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या कर सकता है बना सकता है। अब एक चीज़ क्या है ना कि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है कैटेनेशन, कि एक कार्बन के आटम दूसरे कार्बन के आटम के साथ कंबाइन कर सकता है, और वो लंबा लंबा मतलब क्या कर सकता है सर आपका चेन मतलब क्या हो सकता है सर आपको बना सकता है। तो कार्बन का आटम जब कार्बन कंबाइन करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये चेन चलता जा सकता है, चलता जा सकता है, चलता जा सकता है, चलता जा सकता है। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि दोनों एक एक शेयर किया, तो इसके पास कितना हैंड फ्री बचा 1 2 3। अब चेन के बीच में जितना भी कार्बन है उसके पास कितना हैंड फ्री बचा, एक हाथ से इस कार्बन को पकड़ कर और एक हाथ से आगे वाला कार्बन को पकड़ के, तो 2 हाथ ही बचा। तो यहाँ भी मतलब क्या सर आपको 2 हाथ ही बचा, यहाँ भी मतलब क्या सर आपको 2 हाथ ही बचा, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 हाथ बचा। तो यहाँ पे डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप ये बात समझिए, जब भी मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में क्या सर आपका रिएक्शन होगा, तो मेटल क्या करेगा सर आपके इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और नॉन मेटल क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका ले लेता है। तो वहाँ पे बनता है मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड, और वहाँ पे कंपाउंड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका आयनिक कंपाउंड होता है। तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई स्कोप मतलब क्या सर आपका नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप तब बनता है जब कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ सर आपका बाकी सारा नॉन मेटल्स के साथ में। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन अगर कार्बन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, कर सकता है, क्योंकि कार्बन क्या सर आपका नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, और सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करता है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रो कार्बन को जहाँ पे स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन के साथ कर सकता है। तो सिंपल बात ये समझिए, नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, क्लोरीन के साथ कर सकता है, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ। और पहला क्लास केमिस्ट्री का किए थे उसकी वजह से आपको सारा का सारा बैलेंसी मतलब क्या सबका पता है। तो कार्बन का बैलेंसी कितना होता है सर आपका 4, हाइड्रोजन का बैलेंसी कितना होता है सर आपका 1, ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना होता है सर आपका 2, नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है 3, क्लोरीन का भी क्या होता है 1 होता है, फ्लोरीन का भी 1 होता है, ब्रोमीन का भी मतलब क्या होता है 1 होता है, और सल्फर का बैलेंसी क्या होता है सर आपका 2, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन मतलब क्या था एक ही तरह का था। फॉस्फोरस का बैलेंसी क्या होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताइए हमको आप। अगर सही बोल के भी आप कंफ्यूज अगर होंगे तो भी मतलब क्या है वहाँ पे रिवीजन मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 15 है, उसके पहले शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे शेल में क्या सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 3 गेन ही करेगा ना सर, या फिर 3 मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा। तो वैलेंसी इसका 3 है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का 3 आइसोटोप मतलब क्या बनाया गया है, और आइसोटोप क्या होता है आप जानते हैं। टेट्रा वैलेंसी का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का वैलेंसी अगर मतलब क्या 4 है
तो वो चीज़ टेट्रावैलेंट मतलब क्या होता है सर आपका होता है। और एक कार्बन का एटम दूसरा कार्बन के साथ लिंक करके लंबा सा मतलब क्या चेन बना सकता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या कैटेनेशन। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब चेन क्या बन सकता है, चेन आपका बन सकता है साइक्लिक चेन, क्लोज्ड चेन बंद, या फिर चेन बन सकता है मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट। देखिए चेन दो तरह का होता है, एक साइक्लिक चेन होता है और एक होता है मतलब क्या सर आपका एलिफैटिक चेन। तो साइक्लिक चेन जो होता है वो मतलब क्या होता है, क्लोज होता है। एलिफैटिक चेन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ओपन होता है। अब ओपन में क्या हो सकता है, विदाउट ब्रांच हो सकता है और विद ब्रांच हो सकता है। तो ओपन में अगर मतलब क्या सर आपका विदाउट ब्रांच है तो वो मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट चेन है। और ओपन में अगर क्या सर आपका ब्रांच है तो मतलब क्या सर आपका ब्रांच मतलब क्या सर आपका चेन है। यहाँ तक ठीक है, डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब आ जाइए, अब एक सिंपल बात समझिए, यहाँ पे जितना ये बॉन्ड आप देख रहे हैं कार्बन का सारा बॉन्ड मतलब क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे ये जो दिखाया है वो एक बार देख लिया समझ लीजिए। कार्बन जब कार्बन के साथ कंबाइन करता है ना तो कार्बन का चॉइस है, दोनों कार्बन अगर चाहे तो मतलब क्या सर आपका एक एक हाथ में एंगेज कर सकता है। तो दोनों कार्बन आपस में मिलकर बनाएगा मतलब क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड। दोनों कार्बन अगर चाहे तो दो दो हाथ को मतलब क्या कर सकता है सर आपका एंगेज कर सकता है, तब वो लोग बनाएगा मतलब क्या डबल बॉन्ड। और दोनों कार्बन अगर चाहे तो मतलब क्या सर आपका तीन तीन हाथ को एंगेज कर सकता है, तो वो लोग बनाएगा मतलब क्या सर आपका ट्रिपल बॉन्ड। इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अच्छा यहाँ देखना इसमें, हम्म ये एक बॉन्ड हो गया, हम्म तो मतलब इसका एक चला गया, इसका भी देखिए एक चला ये गया, इसका भी दोनों एक चला कार्बन मतलब क्या सर आपका दो दो हाथ को एंगेज किया, गया। हाँ तो दोनों कार्बन के पास क्या सर आपका दो दो हाथ मतलब क्या सर आपका फ्री है। हाँ। मतलब हाथ इस तरह बनता है, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, हम्म, इसके पास एक मतलब इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। तो दोनों मतलब क्या किया, शेयर किया तो बन गया सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास ये भी एक और इलेक्ट्रॉन लेके आ गया और ये भी एक और इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, तो बन गया मतलब क्या सर आपका डबल बॉन्ड। अभी भी इसके पास मतलब क्या सर आपका दो इलेक्ट्रॉन बाकी है और इसके पास भी क्या सर आपका दो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका बाकी है। तो उसी चीज़ को मतलब क्या सर आपका लाइन के द्वारा जो दिखाया जा रहा है दूसरा दिखाया जा रहा है। मतलब आप ये समझिए दोनों का एक एक हाथ आ रहा है। मतलब हम लोग के पास तो मतलब क्या दो ही हाथ है, आप ये समझिए कार्बन के पास मतलब क्या सर आपका चार हाथ है। और चार हाथ का मतलब क्या सर आपका कार्बन का मतलब क्या चार बैलेंस ही है। तो ये बॉन्ड बनने के लिए पहला वाला दोनों के एक एक हाथ लगाना पड़ा और दूसरा वाला बॉन्ड बनाने के लिए दोनों को मतलब क्या सर आपका दो दो हाथ लगाना पड़ा। तो फिर इस वाले कार्बन के दोनों के पास चार चार हाथ था ना, तो दोनों का अगर दो दो हाथ मतलब क्या सर आपका एंगेज है तो दो दो हाथ मतलब क्या सर आपका फ्री है। तो यहाँ पे एंगेज हैंड को दिखाया जा रहा है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फ्री हैंड को दिखाया जा रहा है। और दोनों का अगर मतलब क्या सर आपका दो दो हाथ एंगेज है तो मतलब क्या सर आपका डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि कार्बन जब कार्बन के साथ क्या करता है चेन बनाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या कैटेनेशन। वो चेन क्लोज हो सकता है, क्लोज अगर हो तो मतलब क्या साइक्लिक होगा। और वो चेन मतलब क्या सर आपको ओपन हो सकता है, ओपन अगर हो तो मतलब क्या सर आपका एलिफैटिक होगा। अब एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, दो टाइप होता है, एक होता है मतलब क्या स्ट्रेट चेन, मतलब सीधा ही जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, कोई ब्रांच मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। लेकिन मतलब क्या है सर आपका वो ब्रांच भी बना सकते हैं जगह जगह पे, तो मतलब क्या फिर ब्रांच मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। तो अब सिंपल बात ये समझिए कि अगर कार्बन जब कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है और दोनों कार्बन क्या हो रहा है सर आप एक ही हाथ एंगेज कर रहा है, तो फिर क्या है सर आपका सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाले केस में क्या है सर आपका दोनों के पास तीन तीन हाथ बचेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन दोनों कार्बन अगर चाहे तो मतलब क्या है सर आपका दो दो हाथ एंगेज कर सकता है, तो फिर दोनों कार्बन के पास क्या है सर आपका दो दो हाथ मतलब क्या है सर आपका फ्री बचेगा। लेकिन दोनों कार्बन अगर चाहे तो मतलब क्या है सर आपका तीन तीन हाथ में एंगेज मतलब क्या कर सकता है, तो फिर दोनों कार्बन के पास मतलब क्या है सर आपका एक एक हाथ ही फ्री बचेगा, जो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका बनाया गया है। तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ क्या कर सकता है सर आपका ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। और सबसे ज़्यादा अब सैचुरेट सबसे ज़्यादा कार्बन जिस चीज़ के साथ कंबाइन करता है वो चीज़ है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांच बन जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या सर आपका स्टडी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में सबसे पहले मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन को ही समझा जाता है, क्योंकि सबसे सिंपल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन का ही होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का बैलेंसिंग मतलब क्या सर आपका वन है। तो अब समझिए अगर ये हाइड्रोकार्बन होता तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता
और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आता, इसमें डाउट तो नहीं है। और अगर ये हाइड्रोकार्बन होता तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक हाइड्रोजन आता, है ना। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है आप जानते हैं क्या? सैचुरेटेड एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसके बाद आप सवाल पूछेंगे आपसे। रोक देते हैं, मेरा अगला हैबिट है, लेकिन मतलब क्या है, लेकिन अभी के लिए टाइम कम है इसलिए, ठीक है। लेकिन हम आप ही से पूछेंगे। पानी का ग्लास समझिए, ग्लास में पानी भरा हुआ है, इसमें हम चीनी डालें, मिला दिए, फिर चीनी डाले, फिर 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 मिला दिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें और चीनी डालना मतलब क्या पॉसिबल, मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। तो जब इसमें और चीनी डालना पॉसिबल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन मतलब क्या हो गया सर आपका, सैचुरेटेड हो गया। समझ में आया? और जब तक इसमें डालना मतलब क्या पॉसिबल होगा तब तक ये क्या रहेगा सर आपका, अनसैचुरेटेड। पक्का समझ में आया? एकदम क्लियर है? मतलब पानी का ग्लास में पानी अगर भरा हुआ है और हम चीनी डाल रहे हैं, मिला दे रहे हैं, फिर चीनी डाले, फिर मिला दे रहे हैं, फिर चीनी डाले, फिर मिला, फिर चीनी डाले, फिर मिला दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इसमें और चीनी डालना मतलब क्या पॉसिबल नहीं होगा। तो जब वो टाइम आ जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा सर आपका, सैचुरेटेड। और जब तक वो टाइम नहीं आता है तब तक वो क्या रहेगा सर आपका, अनसैचुरेटेड। ये बात पक्का मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? चलिए, तो अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल से यहाँ पे बात को समझाते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल से बात को मतलब क्या है समझिए। अगर दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में क्या है सर आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और अभी तो दोनों का दोनों मतलब एक एक हाथ खुला ही हुआ है ना। तो दो हाइड्रोजन अगर आया तो ये कार्बन क्या करेगा सर आपका, एक हाथ से एक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और ये कार्बन एक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। लेकिन पता है, और दो कार्बन आएगा, हाइड्रोजन अगर आएगा तो पता है क्या होगा, ये लोग दोनों क्या करेगा सर आपका, अपना तीसरा हाथ, एक और हाथ जो था, दोनों मतलब क्या छुड़ा लेगा। और छुड़ाने के बाद ये भी क्या करेगा सर आपके एक हाथ से पकड़ लेगा हाइड्रोजन को, और ये भी अपने एक हाथ से पकड़ लेगा, मतलब क्या सर आपका एक हाइड्रोजन को। और एक हाइड्रोजन आएगा तो पता है क्या करेगा, एक और हाथ वो लोग मतलब क्या करेगा सर आपका, छोड़ देगा। और और हाथ को मतलब क्या सर आपको छोड़ने के बाद ये भी अपना एक हाथ से पकड़ लेगा हाइड्रोजन को, और ये भी अपना एक हाथ से पकड़ लेगा, मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन को। लेकिन अब अगर दो हाइड्रोजन आता है तो क्या ये लोग ऐसा कर पाएगा? तो अब ये क्या हो गया सर आपका, सैचुरेटेड। उससे पहले मतलब क्या था आपका, अनसैचुरेटेड। पक्का समझ में आया? अगर ऐसे नॉर्मली जैसे यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है तब भी अनसैचुरेटेड है। ट्रिपल बॉन्ड में अनसैचुरेटेड है, हाँ, डबल बॉन्ड में भी क्या है सर आपका, अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड में मतलब क्या है सर आपका, सैचुरेटेड है। और क्यों, रीजन बता दिए। क्योंकि हाइड्रोजन हर एक फिर एक बार हम बता देते हैं, फिर एक बार समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। आप सिंपल चीज़ समझिए, दोनों कार्बन के पास चार हाथ है। ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो दोनों कार्बन का तीन तीन हाथ मतलब क्या है, ब्लॉक है। एक हाथ मतलब क्या है सर आपका, खुला है। तो दो हाइड्रोजन अगर आया तो एक हाइड्रोजन एक हाथ से ये पकड़ लिया और दूसरा हाथ से मतलब क्या है सर आपका, ये पकड़ लिया, जगह था। तो क्या है सर आपका, अनसैचुरेटेड, है ना। अब क्या हुआ, और दो हाइड्रोजन आया तो फिर क्या किया सर आपको, दोनों अपने एक एक हाथ फिर छोड़ दिया। तो इसके पास एक हाथ फ्री हो गया, इसके पास भी एक हाथ फ्री हो गया। तो ये अपने एक हाथ से एक हाइड्रोजन को पकड़ा, ये अपना एक हाथ से एक हाइड्रोजन को पकड़ा। एक तो डबल बॉन्ड अभी है, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड में मतलब क्या सर आपका, नया हाइड्रोजन जो है उसके लिए जगह था। अब डबल बॉन्ड आप देखते हैं, डबल बॉन्ड में नया हाइड्रोजन जो आएगा उसके लिए जगह होगा, ये जगह मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। तो बात क्या है सर आपका, और दो हाइड्रोजन आया तो ये लोग क्या बोला, चलो एक काम करो, हम लोग एक हाथ और मतलब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका, यहाँ एक जगह बन गया जहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ एक जगह बन गया यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। अब मेरा सवाल ये है कि दो हाइड्रोजन और आया तो ये लोग कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है बैकबोन। तो कार्बन कार्बन को मतलब क्या सर आपको छोड़ नहीं सकता है। तो कार्बन को तो पकड़ के रहना ही पड़ेगा। तो अब ये चीज़ हो गया सैचुरेटेड, क्योंकि और ज़्यादा हाइड्रोजन को ये अकोमोडेट मतलब क्या कर सकता है सर आपका, नहीं कर सकता है। तो बोलने का सिंपल मतलब ये था, जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हाइड्रोजन कैन बी अकोमोडेटेड, जब डबल बॉन्ड रहता है तो हाइड्रोजन कैन बी अकोमोडेटेड। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड रहता है
तो हाइड्रोजन कैन नॉट बी अकोमोडेटेड बिकॉज द कैपेसिटी इज मतलब क्या सर आपका फुलफिल्ड। तो जब जगह होता है तो होता है मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड, और जब जगह नहीं होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सैचुरेटेड। तो ट्रिपल बॉन्ड में जगह है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड में भी जगह है, कम जगह है लेकिन जगह तो है, इसलिए डबल बॉन्ड में क्या है सर आपका अनसैचुरेटेड। और सिंगल बॉन्ड में मतलब क्या सर आपका जगह नहीं, तो सिंगल बॉन्ड मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। याद तो यही करना है लेकिन ये बिना समझे याद नहीं होता। तो क्या लिखा है सर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है सर आपका ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल कोवैलेंट। शेयरिंग का मतलब कोवैलेंट, तो सिंगल बॉन्ड अगर है तो मतलब क्या है सर आपका सैचुरेटेड, और मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर मतलब क्या सर आपका डबल बॉन्ड हो तो मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है ना, नाम लिखने का तरीका को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नोमेनक्लेचर। नाम लिखने का तरीका को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नोमेनक्लेचर। तो कार्बन का वैलेंसी मतलब क्या था आपका 4 था। एक सिंपल सा बात समझिएगा, एक कार्बन अगर रहता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मेथ। चेन में तो मतलब कार्बन का अलग अलग नंबर होता है ना सर आपका, तो अगर कार्बन का चेन में एक ही कार्बन है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका मेथ। इसी में ध्यान दीजिएगा, अभी कार्बन का चेन में 2 कार्बन अगर रहेगा तो क्या कहा जाएगा सर आपका एथ। कार्बन का चेन में अगर मतलब क्या सर आपका 3 कार्बन रहेगा तो कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका प्रॉप। कार्बन का चेन में अगर 4 कार्बन रहेगा तो कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका बुट। इसके बाद आसान है, 5 है तो पेंट, 5 साइड वाला पॉलीगन को कहा जाता है मतलब क्या पेंटागन। 6 साइड है तो मतलब 6 अगर कार्बन रहेगा तो क्या कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका हेक्स। 6 साइड वाला पॉलीगन को कहा जाता है हेक्सागन। 7 अगर है तो मतलब क्या सर आपका सेप्टागन, तो सेप्ट आ जाएगा। 8 अगर है तो ऑक्टा आ जाएगा, वो आसान है। शुरू का कुछ मुश्किल होता है। तो 1 अगर है तो मतलब क्या कहा जाएगा उसको मेथ। 2 अगर है तो मतलब कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका एथ। 3 अगर है कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका प्रॉप। 4 अगर है तो कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका बुट। 5 अगर है तो कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका पेंट। उसके बाद जो भी है वो आसान है, तो उसमें उतना ध्यान देने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक सिंपल, ये क्या है, ये बैकबोन रहता है कार्बन का चेन। तो चेन में कितना कार्बन है ये सब उस चीज़ को दिखा रहा है। अब उसके बाद एंडिंग जो आता है, एंडिंग को क्या क्या कहा जाता है, सफिक्स कहा जाता है ना। तो एंडिंग मतलब क्या आ सकता है सर आपका एन आ सकता है। एंडिंग मतलब क्या हो सकता है सर आपका इन आ सकता है। और एंडिंग क्या आ सकता है सर आपका आइन आ सकता है ना। मैथ के बारे में तो नहीं बोलेंगे, उस नहीं बोलने के पीछे एक कारण है। एथेन भी हो सकता है, एथीन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका एथाइन भी हो सकता है। प्रोपीन भी हो सकता है, प्रोपीन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है प्रोपाइन भी हो सकता है। उसी तरह बुटेन भी हो सकता है, बुटीन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका बुटाइन भी हो सकता है। उसी तरह पेंटेन भी हो सकता है, पेंटीन भी हो सकता है, पेंटाइन भी हो सकता है। तो यहाँ तो इन और आइन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका एन लिखा हुआ। तो उसके पीछे एक सिंपल रीज़न है, जब कार्बन के बीच में बस सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो सफिक्स क्या होता है सर आपका एन। जब कार्बन के बीच में मतलब क्या होता है सर आपका सिंगल बॉन्ड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जब कार्बन के बीच में सिर्फ मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो सफिक्स क्या होता है सर आपका एन। जब कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर तो एन, भूलिएगा मत बस। जब कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्या होता है सर आपका सफिक्स, यानी कि एंडिंग क्या होता है सर आपका एन। जब कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो सफिक्स क्या होता है सर आपका एन। जब कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है सफिक्स क्या होता है सर आपका एन। डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो मतलब क्या सर आपका आइन। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग आते हैं किसमें सर आपका हाइड्रोकार्बन में आते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या है सर आपका 1। तो स्टार्टिंग तो इसका होगा मेथ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ कार्बन का नंबर कितना है सर आपका 2। तो यहाँ स्टार्टिंग क्या होगा सर आपका एथ, एथ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा ATH है ना। यहाँ कार्बन का नंबर कितना है सर आपका
तो क्या होगा, प्रॉप, उसके बाद बुट आता है ना, तो प्रॉप आएगा, फिर मतलब क्या आएगा सर, आपका बुट आएगा। तो ये आपका प्रॉप, और नंबर 4 रहा तो मतलब क्या है सर, आपका बुट, और नंबर 5 अगर है तो मतलब क्या है सर, आपका पेंट, और यहाँ पे नंबर कितना है सर, आपका 6 है, तो नंबर 6 है तो मतलब क्या सर, आपका हेक्स आ जाएगा। 5 तक अभी समझ लीजिए, बाद बाद में समझते हैं, ठीक है ना। अब आप ये समझिए, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 4 हाइड्रोजन को जोड़ दें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। मिटाना पड़ रहा है, सॉरी। कितना हाइड्रोजन आएगा, या फिर एक काम करते हैं, हाँ बना देते हैं, सॉरी। एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड या और कुछ, तो मतलब क्या सर आपका नहीं, तो इस चीज़ का नाम मतलब क्या सर, आपका मीथेन हो गया। एथ होने के लिए मतलब क्या सर, आपका 2 कार्बन होना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों कार्बन के पास क्या सर, आपका 3 हैंड फ्री है, और अगर हाइड्रोकार्बन का बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा सर, आपका 6 हाइड्रोजन मतलब क्या सर, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इथेन बन गया, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन अगर है, 1 2 3, तो 3 कार्बन होने की वजह से ये हो गया मतलब क्या सर, आपका प्रॉप, और फर्स्ट कार्बन के पास 3 हैंड फ्री है, सेकंड लास्ट कार्बन के पास भी मतलब क्या सर, आपका 3 हैंड फ्री है, लेकिन मतलब क्या बीच में जो कार्बन है मिडिल में, उसके पास मतलब क्या सर, आपका 2 हैंड फ्री है, जिसके वजह से ये कितना हाइड्रोजन को अकोमोडेट कर पाएगा, 3 + 3 6, 6 + 2 मतलब क्या सर, आपका 8 है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। वेरी नाइस। और अगर मान लीजिए 4 कार्बन होता तो और 2 हाइड्रोजन को मतलब क्या कर पाता, अकोमोडेट कर पाता। अच्छा बना देते हैं, सॉरी। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर मतलब क्या है 4, तो लास्ट कार्बन का 3 हैंड फ्री होगा, फर्स्ट का भी लास्ट का भी, और बीच में 2 कार्बन जो उसके पास मतलब क्या सर, आपका 2 हैंड फ्री होगा। तो कितना हाइड्रोजन अकोमोडेट कर पाएगा सर, आपका ये 3 कर पाएगा, ये भी 3 कर पाएगा, और बाकी 2 जो है वो मतलब क्या सर, आपका 2 2 अकोमोडेट कर पाएगा। तो ये क्या बन जाता है सर, आपका बुटीन बन जाता है ना। तो अब एक पैटर्न को मार्क कीजिए, कोई पैटर्न मार्क करेंगे तो ही जाके मतलब क्या सर, आपका स्टडी कर पाएंगे। तो पहला ग्रुप जो है उसको कहा जाता है, इन वाला ग्रुप को कहा जाता है एल्कीन, इन वाला ग्रुप को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका एल्कीन, और आइन वाला ग्रुप को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका एल्काइन। तो अभी हम लोग इन वाला ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि एल्कीन के बारे में मतलब क्या सर, आपका पढ़ रहे हैं। मीथेन को आप छोड़ दीजिए, इथेन के बारे में आप बताइए। कार्बन अगर यहाँ पे n है तो हाइड्रोजन कितना है, एन है मतलब बताया नहीं गया कितना n है मतलब नहीं बताया गया कितना है। तो कार्बन यहाँ पे अगर मतलब क्या सर, आपका 2 है, तो हाइड्रोजन 4 नहीं है, बल्कि 4 से मतलब क्या सर, आपका 2 ज़्यादा है, यानी कि ये है n+2, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं वो रूल सेट हो रहा है या वो रूल मतलब क्या सर, आपका सेट नहीं हो रहा है। अगर कार्बन n+2 का रूल सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कीजिए। अगर कार्बन 1 है तो 1 का डबल क्या होता है सर, आपका 2, और 2 + 2 मतलब क्या होता है 4। भले ही आपको ना समझ में आए, लेकिन यहाँ भी मतलब क्या सर, आपका n और n+2 का रूल मतलब क्या सर, आपका सेट मतलब क्या हो रहा है सर, आपका हो रहा है। आया बात समझ में ना। और यहाँ पर भी देखते हैं वो रूल सेट हो रहा है या फिर सेट मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नहीं हो रहा है। कार्बन कितना है, 3, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए मतलब क्या सर, आपका n का डबल +2। अच्छा हम यहाँ पे गलती से n लिख दिए, तो n नहीं, n का डबल +2, क्योंकि ये भी क्या सर, आपका n का डबल है, और प्लस n स्क्वायर करने से अलग चीज़ हो जाता है, लिखना पड़ेगा 2n + 2। तो अगर
n 1 था तो 2n क्या हो जाएगा सर आपका, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 मतलब क्या है 4, रूल यहाँ पे सेट हुआ। और यहाँ पे n कितना है सर आपका 2 है, तो 2n का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6, और यहाँ पे 6 मतलब क्या सर आपका है, तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 2n + 2 का रूल 2n +2 का रूल मतलब क्या सर आपका फिट हो रहा है। अब चेक करते हैं यहाँ पे 2n + 2 का रूल फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2n + 2, तो यहाँ कार्बन +2 7 8 फिट हो रहा है ना। और यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका ये रूल फिट हो रहा है या फिर फिट मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। 2n + 2, तो यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन्स 4 है, 4 तो यहाँ पे हाइड्रोजन को होना चाहिए मतलब क्या सर आपका 10, तो क्या हाइड्रोजन 10 है ना। तो सिंपल सा एक बात बोलते हैं, ये n 2n + 2 थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट होता है, तो सिंपल बात आपको ये बता रहे ना सर आपका, अगर आप एल्केन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रूल ये है हाइड्रोजन जो है कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा होगा। अगर आप एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं तो रूल ये है हाइड्रोजन जो है वो मतलब क्या सर आपका कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा होगा। अगर आप एल्केन का बात कर रहे हैं तो रूल ये है कि हाइड्रोजन जो है वो मतलब क्या कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा होगा। अगर आप एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं तो रूल ये है कि हाइड्रोजन क्या होगा सर आपका कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा होगा। तो फिर आप यहाँ बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, डबल से 2 ज़्यादा, 12। आया समझ में। इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है तो भूलिएगा मतलब क्या सर आपका नहीं, ठीक है ना। तो अगर एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा। अगर एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा। अगर एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा। अगर एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा। तो रूल के ऊपर भरोसा करना तो मुश्किल होता है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है 5 है, 5 है। हाँ मतलब ब्रांच भी हो सकता है ना सर आपका, एलिफैटिक चेन के बारे में पढ़े थे कि ब्रांच भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका स्ट्रेट भी हो सकता है। कार्बन कितना है 5 है, तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए डबल से 2 ज़्यादा, 12 होना चाहिए। चेक कीजिए 12 है या नहीं है। यहाँ 4, यहाँ 3, 4 3 मतलब क्या सर आपका 7, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3, 7 3 मतलब क्या 10, और 10 और 2 मतलब क्या 12 हो गया। तो इसका मतलब अब रूल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो वेरीफाई करने अगर बैठ जाएंगे तब तो मतलब क्या ज़िंदगी में वेरीफाई करने में निकल जाए, क्योंकि मतलब क्या ख़त्म होगा ही नहीं, है ना। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए ठीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो 4 कार्बन है और आप बोले थे मतलब क्या सर आपका मीथेन होता है सर, तो यहाँ पे मिथाइल प्रोपेन बोल के क्या चीज़ आ गया, है ना। तो यही सब चीज़ को हल्का हल्का करके आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब क्या सर आपको समझना पड़ेगा। जब ब्रांच निकलता है ना तो एक होता है मेन चेन और एक मतलब क्या होता है सर आपका, एक मेन चेन होता है और एक मतलब क्या होता है सब्सिडरी चेन होता है। तो आपको मतलब क्या है सर आपका मेन चेन जिसको कहा जाता है पैरेंट चेन उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप मेन चेन में कितना कार्बन है 3 है, तो 3 का मतलब क्या होता है सर आपका बताइए। नहीं, 3 का मतलब क्या होता है सर आपका प्रोपेन होता है। तो यहाँ पे मिथाइल प्रोपेन किस तरह है, नीचे मीथेन है जिसके साथ मिलके कोई ना कोई मिथाइल मतलब क्या सर आपका बनेगा, और ऊपर मतलब क्या सर आपका प्रोपेन है। तो मतलब क्या है जब ब्रांच होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा रिव्यू कर लिया उसके बाद हम फिर आएंगे ब्रांच में, ठीक है ना। हम लोग ये बात जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका टेट्रा वैलेंसी। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि एक कार्बन का एटम दूसरा कार्बन के एटम के साथ मतलब क्या कर सकता है सर आपका लिंक कर सकता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या, और लिंक कर बस लिंक नहीं करता, लंबा लंबा चेन मतलब क्या करता है बनाता है, जिसको कहा जाता है मतलब कि कैटेनेशन। हम लोग ये बात जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बन जिसके साथ मिल के मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड बनाता है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, और वो ब्रांच को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब कार्बन, अब यहाँ पे मतलब क्या होता है कार्बन कार्बन के साथ मिलके मतलब क्या क्लोज चेन बना सकता है, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका साइक्लिक चेन। या फिर वो क्या कर सकता है सर आपको ओपन चेन बना सकते हैं, उसको कहा जाएगा एलिफैटिक चेन।
अब वो क्या हो सकता है, स्ट्रेट चेन हो सकता है या फिर हो सकता है मतलब क्या सर आपका ब्रांच चेन, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिक क्या पढ़े थे कि कार्बन कार्बन के साथ मिलकर सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बना सकता है और क्या हो सकता है, ट्रिपल बना सकता है। यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एल्केन ग्रुप में आता है, अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो वो मतलब क्या होता है आपका एल्काइन ग्रुप में आता है, अगर ट्रिपल सॉरी एल्किन ग्रुप में आता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो आता है मतलब क्या सर आपका एल्काइन ग्रुप में। ये बात आपको पता था, यहाँ पे डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड भी क्या सर आपका अनसैचुरेटेड है, क्योंकि वो लोग और ज़्यादा हाइड्रोजन को मतलब क्या अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन एल्किन मतलब क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब ये बात भी आप जानते हैं कि चेन में एक ही कार्बन अगर है तो मेथ है, अगर चेन में 2 कार्बन है तो मतलब क्या सर आपका एथ है, चेन में 3 कार्बन अगर है तो मतलब क्या सर आपका प्रॉप है, 4 कार्बन है तो मतलब क्या सर आपका बुट है, और 5 कार्बन अगर है तो पेंट है। उसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। अब एन 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 आ रहा है तो मतलब क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है, यानी कि एल्केन ग्रुप के बारे में। इन आएगा तो मतलब क्या सर आपका डबल बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है, यानी कि मतलब क्या है एल्केन ग्रुप के बारे में। और ट्रिपल बॉन्ड अगर आएगा तो मतलब क्या है अल्काइन ग्रुप के बारे में मतलब क्या सर आपका बात हो रहा है। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और हाँ, एक बात और बताते हैं आपको, सिंपल सिंपल सा बात समझ लीजिए एक एग्जांपल के साथ, तो आगे जाके डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। 2 कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, एक जगह दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक जगह दोनों कार्बन के बीच में क्या है सर आपका डबल बॉन्ड है, और एक जगह दोनों कार्बन के बीच में क्या है सर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। इस वाले केस में वो क्या है एल्केन है, इस वाले केस में वो क्या है सर आपका एल्कीन है, और इस वाले केस में वो क्या है सर आपका एल्काइन है। यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। कितना हाइड्रोजन, ये दोनों के पास 2 हाथ ही बचा है, ठीक है। और यहाँ दोनों के पास एक एक हाथ ही मतलब क्या सर आपका बचा है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका मतलब क्या है सर आपका डबल है, यहाँ कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका डबल से मतलब क्या है सर आपका 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और यहाँ पे कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका डबल से 2 कम है, याद रहेगा ना। ऐसे लिखना पड़ेगा 2n+2, 2n और लिखना पड़ेगा मतलब क्या आपको 2n-2, वेरीफाई कर लीजिए। डबल होता 4, लेकिन 4 से मतलब क्या सर आपका 2 कम है, यानी कि मतलब क्या सर आपका 2 है। बॉन्ड ट्रिपल है, यानी कि ये मतलब एल्केन है, ये एल्काइन है, एल्कीन है और ये एल्काइन है। बोलने का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के रिलेशन क्या है। तो अगर एल्केन है तो हाइड्रोजन क्या होगा सर आपका डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन अगर है तो डबल, और एल्काइन अगर है तो डबल से मतलब क्या 2 कम, याद रखना पड़ेगा। एल्केन अगर है हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन अगर है डबल, और एल्काइन अगर है तो मतलब क्या सर आपका 2 से कम, मतलब डबल से 2 कम, ठीक है। तो ये बात मत भूलिएगा बस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना सर। देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रहा है, 3 बन रहा है लॉन्गेस्ट चेन, है ना। तो लॉन्गेस्ट अगर मतलब क्या सर आपका 3 बन रहा है तो मतलब क्या सर आपको हो गया आपका प्रॉप, और प्रोपिन बना, लेकिन प्रोपिन के साथ एक मतलब क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन जब जुड़ा उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका मेथ से मिथाइल। तो ये हो गया आपका मिथाइल प्रोपिन। मिथाइल क्यों, मीथेन होना चाहिए ना। मीथेन तब होता है सर जब वो, मीथेन एक कंपाउंड का नाम है जिस जब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मतलब क्या होता है सर आपका जुड़ा होता है तो वो बनता है मीथेन। अब यहाँ पे एक कार्बन है जिसका 4 हाथ फ्री है, लेकिन वो 4 हाथ में क्या आने वाला आपको नहीं पता है, तो फिर इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका मिथाइल। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, तो 2 लिखा होने का क्या मतलब हुआ कि सेकंड वाले कार्बन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है,
तो इसलिए वो हो गया मतलब क्या सर आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5। 5 होने की वजह से मतलब क्या सर आपका पेंटेन होगा वो। तो हम पहले मतलब क्या करते हैं सर आपका लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका पेंटेन। ठीक है। अब 2 मिनट रुक जाइए। मिथाइल तो है लेकिन दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2 मिथाइल पेंटेन। मतलब आपको बेसिक आइडिया मतलब क्या सर आपका मिल गया। अब आगे आ जाइए। आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं। नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर ध्यान दीजिए 1 2 3 4। तो आपको लगता है क्या ये क्या होगा? बुटेन तो होगा, लेकिन ये फर्स्ट वाले कार्बन में और सेकंड वाले कार्बन में मतलब क्या सर आपका मिथाइल मतलब क्या सर आपको जुड़ा हुआ है। नहीं, सेकंड और थर्ड में। सॉरी हम फर्स्ट बोल दिए, मेरा भी मतलब रातों तक दिमाग हो जाता है। तो सेकंड और थर्ड में जुड़ा हुआ है ना। तो सेकंड में भी क्या सर आपका मिथाइल है, थर्ड में मतलब क्या सर आपका मिथाइल है। तो नाम क्या हो जाएगा सर आपका 2 कॉमा, क्योंकि 2 में भी और 3 में भी है, तो 2 कॉमा 3 कॉमा। और एक मिथाइल है क्या? नहीं, ये 2 डबल नहीं बता रहा है, ये 3 ट्रिपल नहीं बता रहा है। ये 2 बता रहा है पोजीशन, ये 3 बता रहा है पोजीशन, लेकिन एक मिथाइल तो नहीं है। कितना मिथाइल है सर आपका? 2 मिथाइल है। तो आपको बोलना पड़ेगा 2 3 डाई मिथाइल बुटेन। आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। एक्चुअली में मिथाइल क्या होता है पता है? हम बताते हैं क्या होता है। ये क्या है? मीथेन है ना। लेकिन इसका ये बॉन्ड तो कार्बन के साथ है, तब ये वाले पार्ट को आप मीथेन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो उसको मीथेन बोल सकते थे ना। मेरी बात आप समझे हम क्या बोले? CH4 होगा तभी तो मीथेन होगा। अगर CH4 नहीं है तो मीथेन हो सकता है क्या? पॉसिबल मतलब क्या सर आप है नहीं। CH4 होने का क्या मतलब है? यहाँ कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो हम लोग जिसको मिथाइल बोल रहे हैं उसमें ऊपर में हाइड्रोजन है क्या? ऊपर तो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तब ये वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा? ये वाले पार्ट को कहा जाएगा कि ये मिथाइल है। आया बात समझ में ना। तो कार्बन नंबर 1 में मिथाइल है और कार्बन नंबर कार्बन नंबर 2 में मिथाइल है और कार्बन नंबर 3 में मतलब क्या सर आपका मिथाइल है। तो 2 और 3 बता रहा है पोजीशन, तो 2 कॉमा 3 कॉमा एक मिथाइल है, नहीं 2 मिथाइल है। 2 कॉमा 3 कॉमा डाई मिथाइल। और है कितना? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? बुट बोलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा सर आपका? बुटेन। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 कॉमा 3 कॉमा डाई मिथाइल बुटेन। तो अभी शुरुआत में क्या है सर आपको बहुत ध्यान से आपको मतलब क्या सर आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या बनता है? ठीक है, तो प्रोपेन प्रोपेन और ऊपर एक है और नीचे 3 है तो मतलब क्या है? ऊपर भी बनता है डाई, ऊपर पोजीशन 2 ही आता है, नीचे पोजीशन मतलब क्या 2 ही आता है ना। तो बोलना पड़ेगा मतलब क्या 2 कॉमा 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल मतलब क्या सर आपका प्रोपेन। अब ये बात तो आप समझ गए। अब ये बात समझ गए हैं तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका अच्छा, एक हम्म, मिनट नीचे करें। हाँ, अगर सी कार्बन का नीचे एक और कार्बन जुड़ा हुआ हो तब फिर केस अलग हो जाता। फिर मतलब क्या होता सर आपका चेन लॉन्गेस्ट चेन होता 4 हो जाता। और 4 अगर हो जाता तो फिर प्रॉपर केस तो नहीं अगर रहता। दोनों जगह 4 है तो फिर दोनों जगह 4 रहता है तो फिर उसका देखने का मतलब क्या तरीका होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा फॉर्म में मतलब क्या सर आपका बनेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 रहता हाँ और यहाँ पर ही मतलब क्या होता आपका 4 रहता। हाँ तो हम अगर यहाँ से आते हैं तो मतलब 1 2 3 4, हम्म, फिर वैसा नहीं जाते हम लोग 1 2 3 4 5। हाँ, देखने का तरीका है कि किस तरह लॉन्गेस्ट चेन मतलब क्या होता है पर जाता है। तो अभी कॉम्प्लिकेटेड केस मत जाइए। तो ये एल्केन केस हो गया। एल्कीन एल्केन के बारे में जब बता रहे थे आपको क्या बताया था कि सारा का सारा बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एल्केन होता है। लेकिन एल्किन के बारे में हम ऐसा नहीं बोले थे कि सारा का सारा बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड आने से वो मतलब क्या सर आपका एल्किन हो गया, और उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड आने से वो मतलब क्या सर आपको हो गया मतलब क्या सर आपका एल्केन अल्काइन सॉरी। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 3 कार्बन है और 2 कार्बन में आपस में क्या सर आपका डबल बॉन्ड है।
तो कौन सा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है सर? आपका फर्स्ट कार्बन, मतलब पहला वाला से काउंट करेंगे तो मतलब क्या पहला कार्बन। तो आपको प्रोपीन इसको नहीं बोल सकते, आप सिंपल उसको बोलना पड़ेगा प्रोप 1 इन। अब ब्रांच तो नहीं कर रहा तो मिथाइल कुछ नहीं बना। अब समझ रहे बात क्या आप लेना? तो प्रॉप 2 इन भी हो सकता था, लेकिन प्रॉप 3 इन हो सकता था क्या? क्योंकि प्रॉप 3 इन अगर होता, जो हम रॉन्ग बोल रहे हैं, तो उसको फिर प्रॉप 1 इन ही कहा जाता, क्योंकि फिर काउंटिंग वहां से किया जाता। समझ रहे बात क्या आप लेना? और यहाँ पे कार्बन कितना है? 4 कार्बन है, तो मतलब क्या असर आपका बुट, तो मतलब क्या असर आपका होगा। और पहला वाला बॉन्ड जो कार्बन के बीच में, वो मतलब क्या असर आपका डबल है, तो क्या हो जाएगा सर आपका बुट 1 इन, या मतलब क्या सर आपका 1 बुटीन। दोनों में से जो चाहे आप मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ कार्बन कितना है? 5 है। तो 5 होने की वजह से मतलब क्या सर आपका पेंट, तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका एक डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कहाँ पे सर? आपके पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 पेंटीन बोलिए या फिर पेंट 1 इन बोलिए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन कितना है सर आपका? 4 है। तो 4 होने की वजह से मतलब क्या बुट तो हो गया, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ है वो देखना पड़ता है। तो इस बार सेकंड वाले कार्बन के साथ मतलब क्या डबल बॉन्ड है, तो ये मतलब क्या सर आपका 2 बुटीन है, या फिर बुट 2 इन। अब आ जाइए यहाँ पे, आप 2 बुट नहीं लिखिएगा, बुट 2 इन मतलब क्या सर आपका मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन होने की वजह से मतलब पेंटीन तो है, और सेकंड वाले कार्बन में क्या सर आपका डबल बॉन्ड है, तो ये मतलब क्या सर आपका 2 पेंटीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या लिखा हुआ है? For alkene and alkyne, numbering should start from terminal carbon atom in which double or triple bond is present respectively. Okay. If double bond or triple bond is present in between carbon atoms in the middle, then the double or the triple bond must be given in lowest numbering. यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 की वजह से मतलब क्या एथ हो गया, और ये सिंपल मतलब क्या सर आपका एथीन है। यहाँ पे आपको 1 2 मेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही कार्बन है। एल्काइन में अगर आते हैं, सबसे पहले कार्बन कितना है? 3। तो 3 होने की वजह से वो प्रॉप तो हुआ, और फर्स्ट कार्बन में ही ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो इसके इसलिए क्या होगा सर आपका 1 प्रोपाइन। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ कार्बन है कितना? 4। 4 है सर, ठीक है। तो 4 कार्बन होने की वजह से बुट तो हुआ, और पहले वाले कार्बन में ही मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर ये क्या हो गया सर आपका? 1 बुटाइन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का 2, ये ऊपर वाला है, ठीक है। सर यहाँ ब्रांच नहीं है, अगर ब्रांच होगा तो क्या होगा? ब्रांच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रांच को आने के लिए फिर मिथाइल, फिर वहाँ पे मिथाइल बनता है, इथाइल बनता है, सब कुछ मतलब क्या होता है आपका होता है, ठीक है ना। बोलने का ये मतलब है, देखिए इस फॉर्म में मतलब क्या सर आपका मिथाइल है, यहाँ कार्बन अगर आप जोड़ दे तो ये वाला पार्ट बन जाता है मिथाइल। उससे पहले वो मीथेन था, इस वाले फॉर्म में वो आ गया, तो मतलब क्या सर आपका मिथाइल हो गया, है ना। अब इथेन का फॉर्म बता सकते हैं आप? अगर इस वाले फॉर्म में अगर वो है तो मतलब क्या सर आपका इथेन है। कोई डिफिकल्टी है? नहीं। लेकिन आप मान लीजिए कि दोनों ऊपर कार्बन से जुड़ जाए, या फिर तो फिर वो मतलब एक हाइड्रोजन अगर वहाँ से हट जाता है और वो कार्बन से मतलब क्या जुड़ जाता है, तो फिर वो इथाइल हो जाता है। लेकिन वो जब आएगा तो हम लोग मतलब क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी उसके बारे में चिंता मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। सिंपल सिंपल करिए, समझिए कार्बन कितना है? 5। तो पहला कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब क्या सर आपको 1 पेंटाइन। दूसरा के साथ होता तो मतलब क्या होता? 2 पेंटाइन होता। तीसरा के साथ यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीसरा अगर होता तो मतलब क्या होता, वहां से लेना पड़ता और फिर वो मतलब क्या डबल होता। देखिए 2 कार्बन कितना था? 4। और दूसरे वाले कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब क्या 2 बुटाइन। तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ कार्बन कितना है सर आपका? 5 है, और दूसरे वाले कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब क्या सर आपका 2 पेंटाइन।
यहाँ कार्बन कितना है, एक, मतलब 2 कार्बन है, 2 की वजह से एथ हो गया एक, और पहला ही बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे फिर आपको डिस्टिंक्शन करने की जरूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं, पहला ही बॉन्ड आखिरी बॉन्ड है, आखिरी बॉन्ड पहला बॉन्ड है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं, तो ये सिंपली मतलब क्या इथाइन है। आए बात समझ में ना। अब आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे बोला है राइट एंड ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले देखिए एन है, तो सारे के बीच में क्या होगा सर आपका सिंगल बॉन्ड होगा, नहीं हम रॉन्ग आपको बोले, मतलब रॉन्ग तो नहीं बोले, लेकिन मतलब क्या जो पहले बोलना चाहिए तो बाद में बोल दिए, बाद में बोलना चाहिए तो पहले बोल दिए, है ना। तो प्रॉप का मतलब क्या है, 3। एथ का मतलब 1 होता है, हाँ नहीं, एथ का हाँ मतलब 2 गुड, होता है, मैथ तो श्योर स्टार्ट करते हैं, मैथ का मतलब 1 होता है, एथ का मतलब 2 2 होता होता है, है, 3 प्रॉप प्रॉप का होता मतलब है, 3 गुड होता है ना, 4 होता गुड है, 4 होता है, उसके एंड बाद आपको 5 पता है पेंटेन मेंटेन सब कुछ पता है। तो कितना कार्बन बना है 3 पहले वाले के लिए, 3। 1 2 3, क्योंकि एंडिंग एन है, तो एक है। एक एक ही है, हाँ उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका, भाई, H दोनों बन का 3 3 जाएगा। हैंड बना दिए, हाँ और ये वाले कार्बन का 2 हैंड बना दिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ 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 हाइड्रोजन, ये हो गया स्ट्रक्चर वाला फॉर्म। लेकिन एक मतलब क्या शॉर्ट फॉर्म होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, C3H क्या हो जाएगा सर आपका 8। और चेक भी कर लेते हैं, ये एल्केन का ग्रुप में है, तो हाइड्रोजन क्या होगा सर आपका डबल से 2 ज़्यादा, और यहाँ पे डबल से 2 ज़्यादा मतलब क्या सर आपका है, तो सब कुछ मतलब ठीक है, देख लेते हैं क्या है, वही बना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो आप सिंपली मतलब क्या सर आपको बना भी लेंगे, डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। पहले डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल चीज़ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 बुट, बुट का क्या मतलब होता है, 4 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और एन है तो सारे का सारा कार्बन के बीच में क्या होगा सर आपका, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ये होगा। अब क्या लिखा है सर आपका 2 यहाँ मिथाइल, सेकंड से ब्रांच सेकंड से ब्रांच निकला एक कार्बन बना, और मिथाइल है यानी मीथेनी है, लेकिन मतलब क्या सर आपका एक हाइड्रोजन लूज हो चुका है और उसकी जगह मतलब क्या आया है, मतलब क्या है कार्बन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जहाँ जहाँ जगह बाकी है सब जगह मतलब दे दीजिए मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, है ना। तो ये है क्या, आप चेक कीजिए स्ट्रक्चर है या नहीं है, यही स्ट्रक्चर है। तो बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है अपना दिमाग के अंदर मतलब क्या रखना पड़ेगा, और ध्यान अगर भटकेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। बहुत आराम से काम करना, कंटेंट तो एकदम आसान है, कैसे बताइए, 5 1 2 3 4 और मतलब क्या सर आपका 5, सिंगल बॉन्ड्स। तो फर्स्ट और लास्ट में मतलब क्या सर आपका 3 3 का हाइड्रोजन रहेगा, और मतलब बाकी सारा में क्या सर आपका 2 2 हाइड्रोजन रहेगा, एज सिंपल एज दैट। तो हम बनाते नहीं हैं यहाँ पे, हाँ। हाँ ये थोड़ा सा ये आप बना देते हैं, बुट टू इन है ना, तो पहले सबसे पहले तो बुट, बुट का मतलब क्या सर आपका 4, पहले हम सिंगल बॉन्ड ही देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद डबल अब बोला है बुट टू इन, यानी दूसरा वाला बॉन्ड डबल है, ठीक है। तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही बनाया, तो उसके पास तो 3 हाथ फ्री रहेगा, इसका 3 हाथ लॉक हो चुका है, तो इसका एक ही हाथ मतलब क्या सर आपको फ्री रहेगा, और इसका 1 2 और 3 हाथ लॉक हो चुका है इसका भी, तो इसका भी एक ही हाथ फ्री रहेगा, तो इसका एक हाथ लॉक है, तो इसका मतलब क्या सर आपका, इसका 3 हाथ मतलब क्या सर आपका फ्री है। इसका तो बस एक ही हाथ में है। ओह अच्छा, यहाँ भी बोल हम बताया ना इस तरह बॉन्ड बनता है ना। तो फिर ये बना दिए तो काम मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है सर आपका 3, 3 प्लस 2 मतलब क्या है सर आपका 5, 5 प्लस 3 मतलब क्या है सर आपका 8। रूल फॉलो किया ना, कि अगर इन है तो डबल होगा, इन है तो डबल से 2 ज़्यादा, इन है तो मतलब क्या सर आपका डबल, और अगर आइन है तो डबल से मतलब क्या सर आपका 2 कम, है ना। तो कितना नंबर था ये, नंबर डी था। अब देखते हैं नंबर डी उस तरह का बना है उस तरह का नहीं बना, उसी तरह का बना है। तो बनाना मतलब क्या इतना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ इन नहीं है आइन है, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान मतलब क्या सर आपका देना था,
ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे पाँच। पेंट के ऊपर। 1 2 3 4 5, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ही Second वाला में बनाएंगे। third, सेकंड वाला में क्या है सर आपका? three ट्रिपल bonds। बॉन्ड है। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कार्बन के पास, बेचारे के पास कोई हाथ बचा ही नहीं, और ये कार्बन के पास 3 हाथ बचा, ये कार्बन के पास भी कोई हाथ नहीं बचा, क्योंकि इसका 3 हाथ यहाँ पे एंगेज है और एक हाथ मतलब कि यहाँ पे एंगेज है, यहाँ 2 हाथ बचा, और यहाँ पे मतलब बचा मतलब क्या सर आपका 3 हाथ। तो आपको समझ में आया, कहानी समझ में आ गया। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, पहले रूल के हिसाब से लिखते हैं। ये क्या है सर आपका? आइन है। आइन है तो मतलब क्या है सर आपका? कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका डबल से 2 कम होगा, तो डबल से 2 कम लिख देते हैं, यानी कि मतलब 8 लिख देते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन 8 है या 8 नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे वाह, रूल फॉलो किया। अब फॉलो करना चाहिए था रूल को, है ना। तो समझ में मतलब कहानी आपको आ गया है ना। चलिए गुड। अब हम लोग डी ई, क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? कुछ नहीं है सर, ये कंप्रेस्ड वर्जन सेम चीज़ का है जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं। अगर इसको एक्सपैंड करें तो आपको बताया था ना कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन के बीच में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन के पास 3 हैंड होता है, अगर एल्किन का बात कर रहे हैं तो ये अपने 3 हैंड में क्या करेगा सर आपका? 3 हाइड्रोजन को पकड़ेगा, और ये भी अपना मतलब क्या सर आपका? 3 हाथ में 3 हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका पकड़ेगा। तो उसी को लिखने का कंडेंस वर्जन ये है H3C सिंगल बॉन्ड CH3। तो इट इज़ नथिंग, मतलब एक ही चीज़ का लिखने का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या सर आपका 2 तरीका है। तो ये मतलब क्या सर आपका इथेनी है, और ये भी मतलब क्या सर आपका इथेनी है। कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका? नहीं था। अच्छा, राइट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, नाम लिखना था, तो हमको स्ट्रक्चर को ये बताना भी नहीं था। तो नाम अगर लिखना था तो 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा सर आपका? सबसे पहले लिखेंगे एथ, और दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? एथेन। डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ 4 है, तो चलिए वेरी नाइस, गुड। सब में तो बुटेन और वहाँ मिथाइल का ये मिथाइल का है, पहले वाले में है, दूसरे वाले में है। तो एक काम करते हैं, मिथाइल पहले है ना, तो मिथाइल पहले लिख लीजिए। तो 1 कॉमा 2 कॉमा, अब बताइए। नहीं 2 और 3 है, 1 में कुछ नहीं है, 2 और 3। हाँ सर, बॉन्ड यहाँ से गिनती होगा ना। अच्छा देख लेते आप, 1 में कुछ नहीं है ना, हाँ ये दूसरे वाले में। हाँ हाँ 2 और 3 में, सही है। ये देखने में कंफ्यूजन होता है 2 में और 3 में ना। तो बोलिए इसका नाम बोलिए। 2 3 2 कॉमा 3 कॉमा, डाइमिथाइल बोलिए। डाइमिथाइल बुटेन। डाई मिथाइल मतलब क्या सर आपका? बुटेन। बुटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन हाँ है ना। हाँ तो नाम सही बोले, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 कॉमा 3 कॉमा डाई मिथाइल मतलब क्या सर आपका? बुटेन। ओके नाइस। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है? 3 है, 3 बॉन्ड है तो प्रॉप होगा, और ऊपर नीचे है तो 2 2 2 कॉमा 2 डाइमिथाइल कॉमा प्रोपेन। डाई मिथाइल मतलब क्या सर आपका? प्रोपेन, है ना। तो वो ठीक है, चलिए गुड। अब यहाँ पे आप आ जाइए नंबर डी में, झमेला ही नहीं है। 3 प्रॉप 3 है, है तो मतलब क्या है? प्रॉप प्रोपेन। और प्रोपेन, है ना। और यहाँ भी झमेला मतलब क्या सर आपका? है नहीं। क्या है हो सर आपका? जाएगा इथाइन। इथाइन हो जाएगा। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर नाम लिखने बोला है सर। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 2 कार्बन है। 2 कार्बन होने से क्या होता है सर आपका? एथ होता है। और दोनों कार्बन क्या है सर आपका? 3 हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा है, तो सिंगल बॉन्ड ही है ना सर। तो सिंगल बॉन्ड अगर, तो मतलब क्या है सर आपका? सिंपली इथेन। और नहीं समझ में आया तो खोल के लिख के देख लेने का है और कर लेने का है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है सर आपका? 3 है। तो 3 होने की वजह से मतलब क्या? प्रॉप, और ये मतलब क्या? प्रोपेन ही प्रोपेन। है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर दे दिया ना। हाँ
और स्ट्रक्चर का नाम लिखना था, है ना। तो यहाँ पे कार्बन है कितना? कार्बन 2 है, हम्म, इसका डबल बॉन्ड है, और एक ये सेकंड तो वाला दो होने की कार्बन वजह से देखिए मिथाइल यहाँ पर भी और मिथाइल मतलब क्या यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट वाले में मतलब क्या मिथाइल है, सेकंड वाले में मतलब क्या मिथाइल है। तो आपको क्या लगता तो है क्या नाम 1 होगा? 2 1 कॉमा 2 कॉमा डाई मिथाइल डाई मिथाइल इथाइन। इथाइन। क्यों? तो है ना, नहीं इथीन, इथेन इथेन। हाँ। तो चेक करते हैं कि नंबर सी में वो नाम है या नहीं नाम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? टू बुटेन। टू बुटीन लिखा हुआ है। तो टू बुटीन क्यों लिखा हुआ है, क्या लगता है? इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा ना तो आप खोल के मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लिया जाता है मतलब क्या सर आपका लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि अच्छा देखने तो में, 4 ये कर देखिए दिया। देखने में डिफिकल्टी होता है। देखने में तो आपको ये भी लगेगा कि मिथाइल है, हम्म, और देखने में आपको ये भी लगेगा कि मिथाइल है। हम्म, देखने में आपको ये भी मिथाइल लगेगा और देखने में आपको ये भी मतलब क्या सर आपको मिथाइल मतलब क्या सर आपका लगेगा। तो आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा फॉर्म मतलब क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए शायद यहाँ पे बना हुआ है, इसी का बना हुआ है क्या? हाँ हाँ। पेंसिल से बना हुआ हाँ तो ये जो बना हुआ है ना, कितना कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4। है। तो 4 होने की वजह से क्या हो गया सर आपका? बुटेन हाँ बुटेन। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम लोग एल्कीन का बात कर रहे हैं ना, एल्कीन का सिर्फ, तो फर्स्ट वाला मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको CH3 बोल के ही दिखाया जाता है, और लास्ट वाला स्ट्रक्चर को क्या मतलब क्या होता है आपका CH3 बोल के ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मिथाइल बोल के कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा है इसलिए समझने में डिफिकल्टी हुई। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। तो हम लिखा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या है सर आपका? डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जब खोल के देखे स्ट्रक्चर को तो यहाँ पे कोई मिथाइल हमको नजर मतलब क्या है सर आपका? नहीं आया। तो आप खोल के देखिएगा तो आपको समझ में बात आ जाएगा। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगा, आपको डिफिकल्टी भी इसमें होगा। हाँ यहाँ पे क्लियरली मिथाइल है। 4 है। तो ये पहले वाले में तो नहीं, दूसरे वाले में है ना। तो क्या लिखेंगे सर आपका? 2, टू मिथाइल मिथाइल हाँ 2 मिथाइल बुटेन। बुटेन। तो नंबर डी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 मिथाइल बुटेन। गुड। उसके बाद ई है ना, उसके बाद हाँ 3 है, अब प्रॉप ये हो क्या गया। स्ट्रक्चर है? प्रॉप हो गया देखिए तो H3C हम्म, और CH3 ये मेन चेन का पार्ट है। हम्म, ये बात आपको समझ में आया ना? हम्म, क्योंकि स्टार्टिंग में भी क्या होता है सर आपका 3 हाइड्रोजन रहता है, और एंडिंग में भी क्या रहता है सर आपका 3 हाइड्रोजन रहता है। तो दो ये जो है, ये दो जो है मतलब क्या सर आपका मेन चेन का मतलब क्या पार्ट है। अगर मेन चेन का पार्ट है तो मेन चेन में कितना कार्बन है? 3 3 कार्बन। 3 कार्बन होने से क्या होता है सर आपका? प्रॉप प्रॉप होता है। प्रोपेन हो और सारा के जाएगा। बीच में क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड ही है, तो मतलब क्या सर आपका प्रोपेन ही है। हाँ 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल मतलब क्या सर आपका? प्रोपेन, है ना। तो 2 2 डाई मिथाइल मतलब क्या? प्रोपेन। तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब इथेन बनाने बोला, प्रोपेन बनाने बोला, 2 बुटीन बनाने बोला, अब क्या बनाने बोला सर आपका? 2 मिथाइल बुटीन बनाने बोला, सब बन जाएगा। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बनाने बोला, सब बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मतलब क्या, हम कल भी आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये है ना, और कुछ नहीं है ना। आइसोमर आइसोमर्स आएगा। नहीं, अल्कोहल वाला पड़ेगा। अच्छा आइसोमर नहीं आएगा, अल्कोहल वाला पार्ट आएगा। तो क्या आइसोमर अभी कराए ना बाद में कराएंगे? बाद में करेगा अल्कोहल वाला। लेकिन आप कर लीजिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा फिर। आइसो का मतलब जानते हैं ना आप? आइसो का मतलब क्या होता है सर आपका? सेम होता है। तो आइसोमर का मतलब क्या होता है सर आपका? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट मतलब क्या सर आपका? स्ट्रक्चर। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब क्या सर आपका? सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका? डिफरेंट, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? आइसोमर। तो आइसोमर स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। आइसोमर क्या होता है? पोजीशन के हिसाब से होता है। आइसोमर मतलब क्या होता है? फंक्शन के हिसाब से होता है। आइसोमर मतलब क्या होता है सर आपका? चेन के हिसाब से मतलब क्या होता है। अब एक सिंपल सा बात समझिएगा, OH का मतलब क्या होता है? दो केमिस्ट्री है, एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक मतलब क्या सर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप बोलेंगे कि OH का मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोक्साइड। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब क्या है सर आपको? OH का मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH का मतलब क्या होता है सर आपका? अल्कोहल। याद रहेगा।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH का मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्साइड, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH का मतलब क्या है सर आपका अल्कोहल। ये बताए, याद रहेगा, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो इथाइल अल्कोहल को ये बताया, ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम मतलब क्या सर आपका इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो मतलब क्या सर आपका फंक्शनल आइसोमर है। ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम मतलब क्या सर आपका डाई मिथाइल ईथर, ये भी क्या सर आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब पोजिशनल आइसोमर का मतलब क्या है, बुट वन इन, बुट टू इन। बुट वन इन क्या है आप तो पढ़े थे, और बुट टू इन आप क्या आप पढ़े थे। तो आइसोमर के बारे में आप क्या पढ़े थे कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका एक ही रहता है, लेकिन क्या होता है सर आपका स्ट्रक्चर अलग रहता है, यही पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे देखिए, अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, और काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 4 कार्बन है और 8 मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो आप बुट वन इन को और बुट टू इन को मतलब क्या सर आपका बीच में फ़र्क आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आप देखेंगे बुट वन इन में पहला बॉन्ड डबल बॉन्ड है, और बुट टू इन में मतलब क्या सर आपका दूसरा बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन मतलब क्या सर आपका बेसिकली समझ में आ चुका है कि अगर दो कंपाउंड आपस में क्या सर आपका आइसोमर है, उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा हम लोग फ़र्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर अगर लिखा जाएगा तभी जाकर हम लोग मतलब क्या सर आपका फ़र्क मतलब क्या सर आपका कर पाएंगे, क्योंकि आइसोमर की डेफिनेशन ही ये है कि फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है सबका अलग रहता है ना। तो ये पोजीशन वाला बात हुआ, वही एग्जांपल दिया पेंट वन इन पेंट टू इन, दोनों का मतलब फॉर्मूला आप लिखेंगे सब सेम सेम दिखेगा, लेकिन फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखेंगे तो मतलब क्या सर आपका अलग अलग मतलब क्या सर आपका दिखेगा। अब चेन आइसोमर, मिथाइल प्रोपेन पेंटेन, आइसोमर आइसोमर आइसोमर, ये कंपैरिजन किया है। देखिए एक कार्बन के साथ बस क्या कर सकता है सर आपका मीथेन ही एग्जिस्ट कर सकता है, और कुछ तो अच्छा वही चीज़ लिखा है। एल्कीन में हाइड्रोजन क्या सर आपका डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन में क्या सर आपका हाइड्रोजन डबल, एल्काइन में क्या सर आपका डबल से मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या है कम है। अब एक कार्बन के साथ बस क्या एग्जिस्ट कर सकता है, एल्कीन एग्जिस्ट कर सकता है। एल्कीन एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, एल्काइन भी क्या कर सकता है सर आपका एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, क्योंकि जब एक ही कार्बन है तो चेन किसके साथ बनाएगा, किसी और के साथ तो बना नहीं सकता है। ये सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप ये आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, अभी अल्कोहल आ रहा है ना, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। सर अल्कोहल सिंपल है, क्यों हम बता रहे हैं, कहाँ पे है अल्कोहल, बहुत नीचे है क्या, अच्छा ये आ गया अल्कोहल ना यहाँ से। यहाँ से अल्कोहल मतलब क्या सर आपका स्टार्ट हुआ है, डिहाइड्रेशन, यहाँ से अल्कोहल स्टार्ट हुआ है, मतलब वहाँ पे अल्कोहल का मेंशन था लेकिन अल्कोहल का चैप्टर मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। परेशान मत होइएगा, सिंपल एक बात समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। आपको तो बस अभी तक हम ये बताएं कि कार्बन के पास मतलब क्या सर आपका 4 हैंड है, और हर बार आपको कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन को अटैच करके ही मतलब क्या सर आपका दिखाएं, है ना। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, जितना भी एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी 1 है उसका आटम मतलब क्या हो सकता है कार्बन के साथ उसी तरह अटैच हो सकता है जिस तरह मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका अटैच्ड है। तो अगर CH3Br लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 हैंड के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, और 1 हैंड के साथ मतलब क्या सर आपका अटैच्ड है मतलब क्या सर आपका ब्रोमीन। ये बताया समझ में ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रो ऑक्साइड है, ये हाइड्रो ऑक्साइड का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो OH तो अल्कोहल, अभी वो हाइड्रो ऑक्साइड है, लेकिन जैसे ही जाके वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाएगा तब जाके वो बन जाएगा अल्कोहल। आया बात समझ में ना।
क्योंकि ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन ही होता है, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। वो अलग अलग, अगर वो OH अगर जुड़ा हुआ है किसके साथ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो वो हाइड्रोक्साइड है। और अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाए तो मतलब क्या होगा सर, आपका अल्कोहल हो जाएगा। तो अगर वो मतलब क्या है सर, आपका इथेन के साथ जोड़ेगा तो हो जाएगा इथेन अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। अगर मीथेन के साथ जोड़ेगा तो मतलब क्या होगा सर, आपका मीथेन अल्कोहल यानी कि मतलब क्या सर, आपका मीथेनॉल। ये बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना? हल्का ध्यान से बात समझिए, ध्यान से। मतलब जो यहाँ लिखा हुआ उसको मतलब स्ट्रक्चर वाइज हम दिखा रहे हैं बना के आपको, ठीक है ना? यहाँ लिखा ही नहीं होगा। AQ का मतलब क्या है? किसका मतलब? AQ AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म। यानी अगर आपको रिएक्शन कराना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो उसको पानी में घोलना पड़ेगा, और पानी में घुलने के बाद ही मतलब क्या असर आपका वो रिएक्ट मतलब क्या करेगा, नहीं तो रिएक्ट मतलब क्या असर आपका नहीं करेगा। ठीक है ना? इसी तरह कोई बात अगर नहीं समझ में आए तो मतलब क्या पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हमको बनाना है CH3Br स्ट्रक्चर वाइज। तो ये मेरा बना आपका CH3, ये बना मतलब क्या सर आपका Br, और उसके साथ रिएक्ट क्या कर रहा है सर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेरा पोटेशियम जो बॉन्ड करके किसके साथ है सर, आपका हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है ना? अब ये जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या करता है ना सर, आपका हाइड्रोक्साइड बॉन्ड से मतलब क्या होता है सर, आपका अलग हो जाता है, सॉरी। और वो ब्रोमीन को मतलब क्या करता है सर, आपका भगा देता है। लेकिन ब्रोमीन बेचारा तो किसी न किसी साथ रिएक्ट तो करेगा, तो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है वो पोटेशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, यहाँ जुड़ जाता है। तो जब हाइड्रोक्साइड नहीं जुड़ा था तो वो स्ट्रक्चर मतलब हाइड्रोक्साइड को हटा करते हैं। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गुड। जो आप क्लास 9 में मतलब क्या था पढ़े थे आप, है ना? अगर आप हाइड्रोक्साइड को हटा के देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या है, मिथाइल। मिथाइल है। अब मिथाइल बन गया अल्कोहल, उसको कहा जाएगा मिथेनॉल, CH3OH। आया बात समझ में? नो डिफिकल्टी, है ना? एकदम क्लियर है। चलिए, अब जो काम मीथेन के साथ में हुआ है वही काम तो मतलब क्या सर आपको इथेन के साथ भी हो सकता है ना? अगर ये इथेन होता तो क्या होता, यहाँ पे H जुड़ा होता, यहाँ पर H जुड़ा होता, लेकिन यहाँ पे इथेन वो नहीं था, उसके साथ मतलब क्या था जुड़ा हुआ था, मतलब क्या सर आपका ब्रोमीन, एक बॉन्ड में ब्रोमीन जुड़ा हुआ था। ठीक है ना? अब एक बॉन्ड में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पे आएगा पोटेशियम और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड मतलब क्या सर आपका आएगा। तो फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बॉन्ड मतलब क्या सर आपका तोड़ेगा, सॉरी हाइड्रोक्साइड, अरे हाइड्रोक्साइड मतलब क्या सर आपको बॉन्ड को मतलब क्या करेगा सर, आपको तोड़ेगा। अल्लाह अकबर, क्यों नहीं आ रहा है? और हाइड्रोक्साइड बॉन्ड को तोड़ने के बाद मतलब ब्रोमीन को मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा उसके साथ, और ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अगर हाइड्रोक्साइड को हटा के अगर देखें तो जिस तरह उससे पहले वो मतलब क्या था मिथाइल था, अभी ये क्या सर आपका इथाइल है। अब इथाइल के साथ मतलब क्या सर आपको OH अगर जुड़ गया तो वो बन गया मतलब क्या सर आपका इथाइल वाला अल्कोहल, यानी कि मतलब क्या सर आपका इथेनॉल। हम मिथाइल अल्कोहल बोले बोल के कोई चीज़ नहीं होता है, इथाइल अल्कोहल बोले बोल के कोई चीज़ नहीं होता, समझाने के लिए हम बोले थे। तो अगर अल्कोहल है तो लास्ट में क्या एंडिंग में क्या आता है सर, आपका ऑल आता है। तो मिथाइल वाला अल्कोहल अगर है तो मतलब क्या सर आपका मिथाइल अल्कोहल बोल के कोई चीज़ नहीं होता, होता क्या सर आपका मिथेनॉल। और इथाइल अगर था तो इथाइल वाला अल्कोहल यानी कि मतलब क्या सर आपका इथेनॉल। उसी तरह आगे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा और क्या होगा सर आपका बढ़ता जाएगा। आया बात समझ में ना? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 2CH3 का क्या मतलब होता है, इथाइल के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है सर आपका इथाइल अल्कोहल है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल जब क्या किया सर आपका 2 सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया सर आपका, सोडियम का वैलेंसी कितना था, 1 ही होता है ना। यहाँ मतलब ये सब क्या है ना स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे तो ही आपको मतलब क्या समझ में आएगा। तो आज के लिए मतलब क्या सर आपका हो चुका है ज़्यादा, तो थोड़ा सा रुक जाइए।
बाकी पार्ट हम लोग कल कर लेंगे, या फिर आप बोलेंगे तो अभी कंटिन्यू हम कर सकते हैं। बस आप एक काम कर लीजिएगा कि नाम याद कर लीजिएगा। देखिए, एक CH3 का मतलब CH4 होता तो मीथेन होता, तो CH3 का मतलब क्या है सर आपका मिथाइल, मिथाइल के साथ अल्कोहल जुड़ा तो मतलब क्या है सर आपका मिथेनॉल। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा। CH3 मतलब 2 है। अच्छा एक एक मिथाइल एक, हो एक गया। चीज़ हम बता देते हैं आपको, रुक जाइए। मीथेन का फॉर्मूला बताइए। मीथेन का CH4। हाँ, मीथेन के बाद क्या आता है सर आपका, इथेन का फॉर्मूला बताइए। CH3 एक CH3 डबल से और दो ज़्यादा, डबल से दो ज़्यादा क्या होगा सर आपका, C2 H6। प्रोपीन का फॉर्मूला बताइए, डबल से दो ज़्यादा। C3 बुटेन का फॉर्मूला बताइए, डबल से दो ज़्यादा। 4 4 6 नहीं, डबल से दो ज़्यादा, ठीक एक है। होगा, एक नाइन रहेगा। पेंटेन का फॉर्मूला बताइए। ये 12 हो जाएगा। पेंटेन C में कार्बन मतलब क्या सर आपका 5 और ये मतलब क्या 12 है ना, डबल से मतलब क्या सर आपका दो ज़्यादा। तो अब एक सिंपल चीज़ देखिए, इसका नाम क्या है, मीथेन। तो अगर हम CH3 लिखें तो हो जाता है मिथाइल। इसका नाम क्या है सर आपका इथेन। तो अगर हम CH5 लिखें तो क्या हो जाएगा सर आपका इथाइल। इसका नाम क्या होता है सर आपका प्रोपेन। तो अगर हम सॉरी हम रॉन्ग लिखे थे, C2H5 लिखे तो मतलब क्या है सर आपका इथाइल। इसका नाम क्या है सर आपका प्रोपेन। तो अगर हम C3H7 लिखे तो क्या हो जाएगा सर आपका प्रोपाइल। आप समझ गए बात क्या बोलें। इसका नाम क्या है सर आपका बुटेन। तो अगर हम C4H9 लिखें तो क्या हो जाएगा सर आपका बुटाइल। एक और एक कम कर लेंगे तो बताइए। हाँ एक कम कर देंगे तो आइल 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 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आया ना सर आपका। अब इसके साथ एक कम अगर हुआ है तो खाली तो नहीं, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो जिस केस में OH है तो मतलब इथाइल बन गया इथेनॉल। ये मिथाइल बन गया इथेनॉल, मतलब क्या सर आपका मिथेनॉल। ये इथेनॉल, ये मेथनॉल। मतलब जो मिथाइल था वो बन गया मतलब क्या सर आपका मिथेनॉल। जो इथाइल था वो बन गया मतलब क्या सर आपका इथेनॉल। जो प्रोपाइल था वो बन गया मतलब क्या सर आपका प्रोपेनॉल। जो बुटाइल था वो बन गया मतलब क्या बुटेनॉल। जो पेंटाइल था वो बन गया मतलब क्या सर आपका पेंटेनॉल। बस ये याद रखिए, बाकी बीच का हम लोग मतलब क्या कल मतलब क्या कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो नाम तो आप समझ गए। नाम एक बार चेक करना है तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब मेन ब्रांच पे कितना है, मेन ब्रांच में मतलब क्या है सर आपका 4 कार्बन है। 4 कार्बन की वजह से मतलब क्या है बुट होता है। और अब बुटेन हो जाएगा वो सेकंड में पहला है तो वाला में मिथाइल है, अच्छा पहला वाला में दूसरा वाला में 2 मिथाइल बुटेन। 2 मिथाइल बुटीन। गुड, चलिए गुड। अब यहाँ पे आ जाइए, ये बताइए यहाँ पे एकदम ध्यान 1 से 2 सोच के। 3 4 5 है, 5 है, थर्ड में ये है। तो यहाँ 3 भी है। 3 होने के बाद तो लास्ट में सफिक्स आएगा, उसको छोड़ दीजिए आप। तो मतलब क्या सर आपका 3 3 मिथाइल मिथाइल पेन पेन 3 नहीं पेन पेंटाइन 3 मिथाइल पेंटाइन। पेंटाइन। पहले ही बॉन्ड है तो आपको डिस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया, ठीक है। ये इसका गलत है। एसिड के बारे में आप ये छोड़ दीजिए। जिस तरह मतलब क्या होता है ना सर आपका OH एंडिंग आता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑल यानी कि अल्कोहल। उसी तरह मतलब क्या है COH एंडिंग अगर आता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है मतलब क्या सर आपका एसिड। तो बाकी स्ट्रक्चर अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये पार्ट आप याद रखिएगा कि मीथेन पहले बनता है मतलब क्या सर आपका मिथाइल, फिर बनेगा मतलब क्या सर आपका मीथेनॉल। और कुछ ये बन सकता है, ब्रोमीन भी उसमें ऐड हो सकता है, क्लोरीन भी उसमें ऐड हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है। लेकिन मेरा बात आप सुनिए क्या बोले ना, अभी आप ये मानिए कि आपको अल्कोहल ही बनाना है। तो अल्कोहल बनने के लिए क्या होगा सर आपका, पहले मीथेन अगर है तो वो पहले मिथाइल बनेगा। मिथाइल बनने के बाद वो बनेगा मतलब क्या सर आपका मिथेनॉल। अगर मतलब क्या सर आपका इथेन है तो पहले वो बनेगा मतलब क्या सर आपका इथाइन। और इथाइन बनने के बाद वो बनेगा मतलब क्या सर आपका इथेनॉल। अगर प्रोपीन वो है तो पहले वो क्या बनेगा सर आपको प्रोपाइल बनेगा। और प्रोपाइल बनने के बाद बनेगा, प्रोपाइल बनने के बाद प्रोपेनॉल। तो वो बेसिक आइडिया आपको समझ में मतलब क्या आ चुका। तो कल आपको छुट्टी है ना,
हाँ सर। तो आप मतलब क्या सिंपली ये काम कीजिएगा, बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके आप लर्न कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह लर्न कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। मैम हम लोग को बस स्ट्रक्चर बनाने देगी और नाम लिखने देगी, बस तब उसके तो आपका हो अलावा। गया काम। हाँ बस, इससे ज़्यादा नहीं देगी। पक्का? हाँ अगर स्ट्रक्चर बनाने देंगी और नाम लिखने देंगी तब तो फिर आप समझ गए कहानी, हाँ तो बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हाँ। है ना। तो मैम लास्ट